A very good morning, students. Welcome in the TSN Senior Secondary School. How are you? Today we will read chapter 8 and it is the tit for tat. कल हमने इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ा था। ये एक स्टोरी थी, आपको याद होगी। एक बार्बर की स्टोरी और एक वुडकटर की स्टोरी थी, जिसमें हमने अभी तक ये पढ़ा था कि जो बार्बर था वो बहुत ही स्वार्थी था, चालाक था और किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहता था और इसलिए वो एक वुडकटर के साथ में छल करता है, चालाकी करता है और उससे 2 चांदी के बदले में सारी लकड़ियाँ दे देता है एवं टैक्स सेटल भी उसका ले लेता है। अब वो बेचारा गरीब जो लकड़हारा होता है वो किसके पास जाता है? मुस्तफ़ा के पास जाता है, जो कि एक खलीफा होते हैं। ठीक है, मुसलमानों में किसी भी बात के लिए न्याय करने के लिए मुस्तफ़ा होते हैं, तो वो वहाँ पे जाता है वुडकटर और मुस्तफ़ा को सारी बात बताता है। अब हम आगे इसके पढ़ेंगे। द वुडकटर वॉज शॉक बट ही नीडेड द मनी बैडली। अब क्योंकि वो जो बार्बर था उसने क्या कहा था कि मुझे 2 चांदी के सिक्के के बदले में लकड़ी चाहिए और जब वुडकटर ने उसे लकड़ी दे दी तो बोलता है कि ये पैक सैडल भी तो लकड़ी का है तो ये भी मुझे चाहिए। तो फिर वो जो बेचारा लकड़हारा होता है उसे पता तो लग जाता है कि ये जो है इसका फ़ायदा उठा रहा है और इसके साथ चिटिंग कर रहा है, पर वो क्या ना करता, वो बहुत उसे पैसों की नीड थी, तो बेचारा लकड़हारा जो था वो पैक सैडल भी उसको दे देता है। उसके बाद वो मुस्तफ़ा के पास जाता है और सारी बात बताता है। अब मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, ही न्यू दैट द बाबर्स वॉज चिटिंग हिम। अब वो जो लकड़हारा वो समझ जाता है कि बाबर उसके साथ चिटिंग कर रहा है। ही टुक द 2 पीसेज ऑफ सिल्वर एंड वैन टू द मुस्तफ़ा। वो चांदी के 2 सिक्के ले लेता है और मुस्तफ़ा के पास जाता है। द खलीफ एंड टोल्ड हिम हिज स्टोरी, और वो उसे सारी स्टोरी सुनाता है। द मुस्तफ़ा लिसन केयरफुली। मुस्तफ़ा जो है उस बेचारे गरीब लकड़हारे की बात बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनता है। ही सैड हुसैन हैड ट्रीटेड यू वेरी कनिंगली। वो कहता है कि हुसैन ने तुम्हें बहुत ही होशियारी के साथ में छला है। ही वर्डेड इज बार्गेन केयरफुली एंड हैज़ ब्रोकन नो लॉ। और उसने जो तुम्हारे साथ में बार्गेनिंग की है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक की है, मतलब बहुत ही होशियारी के साथ में की है, उसने कोई कानून नहीं तोड़ा है। हाउएवर आई विल टेल यू व्हाट टू डू। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसे सबक सिखाने के लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। मुस्तफ़ा द खलीफा गैव द वुडकटर अ गोल्ड कॉइन एंड ऑल्सो टोल्ड हिम हाउ टू टीच द बाबर और लेसन। तो जो मुस्तफ़ा खलीफ था उसने लकड़हारे को एक सोने का सिक्का दिया और उसने उसको बताया कि किस तरीके से तुम्हें उस बार्बर को सबक सिखाना है। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग द वुडकटर वैन टू द बार्बर शॉप। अगली सुबह को वो लकड़हारा जो था वो बार्बर की शॉप पर गया। ही शोड हिम अ गोल्ड कॉइन एंड सैड आई विल गिव यू दिस गोल्ड कॉइन फॉर अ शेव फॉर माई सेल्फ एंड कंप्लीट शेव फॉर माई फ्रेंड, ही इज़ आउटसाइड। तो उसने उस बार्बर को सोने का सिक्का दिखाया और कहा कि मैं तुम्हें ये सोने का सिक्का दूंगा, इसके बदले में तुम्हें मेरी शेव बनानी पड़ेगी और मेरा एक फ्रेंड बाहर खड़ा है उसकी पूरी शेव बनानी पड़ेगी। हुसैन एग्री एट वंस, क्योंकि हुसैन बहुत लालची था तो वो तो सोने का सिक्का देखते ही राजी हो गया। ही शेव द वुड कटर एंड देन ही सैड कॉल योर फ्रेंड इन। उसने उस वुड कटर की लकड़हारे की शेव बना दी और उसने कहा कि अब तुम्हारे दोस्त को अंदर बुला लो। आई विल शेव हिम। अब मैं उसकी शेव बनाता हूँ। आई डोंट थिंक यू विल लाइक माई फ्रेंड इनसाइड योर शॉप सैड द वुड कटर। लकड़हारे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि यदि मैं अपने उस दोस्त को यदि अंदर बुलाऊं तो वो तुम्हें पसंद आएगा। यू हैड बेटर गो आउटसाइड एंड शेव हिम। तुम बाहर जाओ और उसकी शेव बना के आओ। हुसैन हरीड आउटसाइड, और हुसैन जो था वो जल्दी से बाहर गया। ही आस्क्ड वेयर्स योर फ्रेंड। उसने पूछा कि तुम्हारा मित्र कहाँ है। द वुडकटर सैड पॉइंटिंग टू हिज डोंकी दैट्स माई फ्रेंड। और जो लकड़हारा था उसने गधे की तरफ इशारा किया और कहा कि ये मेरा दोस्त है, तुम्हें इसकी शेव बनानी है। हुसैन वॉज वेरी एंग्री। हुसैन को बहुत गुस्सा आया। ही थॉट एवरी वन विल लाफ एट मी। उसने सोचा कि यदि मैं इस गधे की शेव बनाता हूँ तो सब मुझ पे हंसेंगे। बिसाइड्स द डोंकी माइट किक मी, और ये गधा मुझे लात भी मार सकता है। बट ही वॉन्टेड द गोल्ड कॉइन, लेकिन वो बहुत ही लालची था और उसे सोने का सिक्का चाहिए था। सो ही स्टार्टेड शेविंग द डोंकी। तो इसलिए उसने गधे की शेव करना स्टार्ट किया। स्लोली एवरीबडी वॉज लाफिंग एट द बार्बर। धीरे धीरे वहाँ से आने जाने वाले जो सभी लोग थे वो उस नाई के ऊपर हंसने लगे। सीइंग द हुसैन गॉट वेरी अपसेट एंड शाउटेड एंग्रली। ये देखकर हुसैन को बहुत गुस्सा आया
और बहुत दुख हुआ और वह जोरों से चिल्लाया, आई वुड नॉट शेव योर डोंकी, आई विल गो टू मुस्तफ़ा द खलीफ। उसने कहा कि मैं तुम्हारे गधे की शेव नहीं करूँगा और मैं न्याय मांगने के लिए मुस्तफ़ा द खलीफ के पास जाऊँगा। द खलीफ या द हुसैन स्टोरी एंड ही टोल्ड हिम। मुस्तफ़ा ने सारी जो कहानी थी हुसैन की सुनी और उन्होंने कहा, यू मेड अ बार्गनिंग एंड यू हैव अ स्टिक टू इट। However, if you give the pack saddle back to the woodcutter, you need not shave his donkey. तो उसने कहा, मुस्तफ़ा ने क्या कहा कि तुमने जो है बेचारे इस लकड़हारे के साथ में छल किया था और यदि तुम इसका पैक सेडल लौटा देते हो तो तुम्हें इसे गधे की शेव नहीं करनी पड़ेगी। एग्रीड एग्रीड शाउटेड हुसैन। हुसैन जोरों से चिल्लाया, ठीक है ठीक है। द वुड कटर गॉट बैक हिज पैक सेडल। जो लकड़हारा था उसको उसका पैक सेडल वापस मिल गया। एंड हुसैन लर्न अ गुड लेसन। और हुसैन को अच्छा खासा सबक मिल गया। टिट फॉर टैट। इस कहानी का मतलब क्या था कि जैसा ही हुसैन ने किया वैसा ही उसको मिला। ठीक है, यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो हमें अच्छा मिलता है, बट अब यदि हम किसी के साथ में बुरा करते हैं तो बुरा का फल बुरा होता है। टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा। जैसे कि उसने क्या किया था, उसने उस बेचारे गरीब लकड़हारे को छला था, उसके साथ छल किया था, क्योंकि लकड़हारे ने उसको लकड़ियाँ भेजी थी 2 सिक्कों के बदले में। लेकिन उसने क्या कहा कि मैंने तो ये कहा था कि गधे के ऊपर लदा हुआ जितना भी लकड़ी है वो मुझे इन 2 सिक्कों के बदले में चाहिए, और ये जो पैक सेडल है वो भी लकड़ी का बना हुआ है, तो तुम्हें मुझे वो भी देना पड़ेगा, तभी मैं तुम्हें 2 चांदी के सिक्के दूंगा। अब बेचारा लकड़हारा बहुत गरीब था और उसको पैसों की बहुत ज़रूरत थी, इसलिए उसने वो पैक सेडल भी दे दिया, सारी लकड़ियाँ भी दे दी और वो 2 चांदी के जो सिक्के हैं वो लेकर वो आ गया। लेकिन वो किसके पास गया? अपनी न्याय के लिए मुस्तफ़ा खलीफ के पास गया, उसे सारी बात सुनाई। तब मुस्तफ़ा ने उसे एक सोने का सिक्का दिया और उसे सिखाया कि उसे उस बार्बर के साथ में किस तरीके से बात करनी है और किस तरीके से उसे एक सबक सिखाना है। अब भाई वो बार्बर के पास में जाता है और उसको कहता है कि ये गोल्ड कॉइन है। मतलब सबसे पहले, क्योंकि वो बार्बर लालची होता है, तो वो उसको क्या दिखाता है? एक गोल्ड कॉइन दिखाता है। ठीक है, अब गोल्ड कॉइन दिखाता है तो देखते ही बार्बर तो बहुत खुश हो जाता है, वाओ सोने का सिक्का मुझे मिलने वाला है। तो वो कहता है कि सोने के सिक्के के बदले में तुम्हें मेरी शेव करनी है और मेरे फ्रेंड की शेव करती है। बार्बर तो बहुत खुश हो जाता है कि बोले वाओ सोने के सिक्के के बदले में मुझे शेव करने को मिल रहा है। जल्दी से राजी हो जाता है और वो उस वुड कटर की शेव कर देता है और उसको कहता है कि अब तुम अपने दोस्त को बुलाओ, मैं उसकी शेव कर दूंगा। तो वुड कटर कहता है कि शायद मेरे दोस्त का तुम्हारी दुकान के अंदर आना तुम्हें पसंद ना होगा, तो प्लीज़ बाहर जाओ और उसकी शेव कर कर आओ। अब वो बाहर जाता है तो उसे कुछ नज़र नहीं आता है और फिर वो लकड़हारे से पूछता है कि तुम्हारा फ्रेंड कहाँ है। लकड़हारा बाहर आता है और वो गधे की तरफ इशारा करता है कि ये मेरा दोस्त है, तुम्हें इसकी शेव बनानी है। अब जो बार्बर होता है हुसैन, उसको गुस्सा आता है, पर क्योंकि वो लालची होता है कि मुझे सोने का सिक्का मिल रहा है, तो वो गधे की शेव करने के लिए भी तैयार हो जाता है। लेकिन क्या होता है, जैसे वो गधे की शेव करने लगता है तो वहाँ के जो आसपास के लोग हैं वो उस पर हंसते हैं और गधा जो है उसको लात भी मारता है। तो ये सब देखकर जो है उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहता है लकड़हारे से कि तुमने मेरे साथ चालाकी चली है और मैं इसकी शिकायत मुस्तफ़ा से कहूँगा। और वो दौड़ा मुस्तफ़ा के पास में जाता है, मुस्तफ़ा को वो सारी बात बताता है। तो मुस्तफ़ा कहते हैं तुमने जैसा किया तुम्हें वैसा ही फल मिला। तुमने इस बेचारे गरीब लकड़हारे के साथ में छल किया था, तुमने इसकी लकड़ियाँ खरीदी थी, लेकिन तुमने उसका पैक सैडल भी ले लिया था जो कि उस मूल्य के अंदर आता नहीं था, इसलिए वैसा ही इसने तुम्हारे साथ किया। यदि तुम पैक सैडल से वापस दे देते हो तो तुम्हें इसके गधे की शेव नहीं करनी पड़ेगी। राइट। अब जो है बार्बर को अच्छी तरह से सबक मिल जाता है। ठीक है, अब वो समझ जाता है तो वो क्या करता है, उसका जो लकड़हारे का पैक सैडल होता है वो उसे लौटा देता है। राइट, और उसे गधे की शेव नहीं करनी पड़ती और ज़िंदगी भर के लिए अच्छा खासा लेसन मिल जाता है। तो बच्चों ये जो स्टोरी थी वो टिट फॉर टैट थी, जैसे को तैसा। हम यदि किसी के साथ में बुरा करेंगे तो भगवान देख रहा है, वो भी हमारे साथ में बुरा ही करेगा। समझ में आया? यदि हम बुरा करेंगे तो उसका फल हमें बुरा मिलेगा, लेकिन यदि हम किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी की मदद करते हैं, राइट, तो हमारे साथ भी अच्छा होता है। तो बच्चों इस लेसन से या इस स्टोरी से, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी मुझे लगा, तो उससे हमें क्या लेसन मिलता है, क्या सीख मिलती है
कि हमें सबके साथ में अच्छा करना चाहिए, क्योंकि अच्छे के बदले में अच्छा मिलता है और बुरे के बदले में बुरा। टिट फॉर टैट, राइट। तो ये जो हमने 2 वीडियो हैं उसके अंदर इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, इस स्टोरी को समझा, और मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसी स्टोरीज़ पढ़ना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगती है स्टोरीज़, और यही तो स्टोरीज़ हैं जो बाद में सीरियल्स बनकर आती हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसकी रीडिंग कीजिए, इसे अच्छे तरह से समझिए, और फिर नेक्स्ट उसका जो है वर्क कीजिए। पीडीएफ में वर्क है जिसमें हार्ड वर्ड्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं, टिक द करेक्ट हैं, ट्रू फॉल्स हैं, क्वेश्चन आंसर हैं। तो जैसा सेम टू सेम पीडीएफ में हो रहा है वैसा ही वर्क आप कीजिए, नीट एंड क्लीन वर्क कीजिए और प्रॉपर टाइम पे कीजिए, ताकि हम आपकी जो कॉपी चेक करें तो आपका वर्क बिल्कुल कंप्लीट हो। सो नाउ आवर लेसन इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।